हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आज का टॉपिक परसेंटेज का पार्ट 2 सीखने के लिए। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न को हम देखते हैं कि ए की आमदनी बी की आमदनी का 5 गुना है। तो बी की आमदनी ए की आमदनी से कितना परसेंट कम है। कम या अधिक वाले प्रश्न में कल ही हम बताए थे कि उसमें जो डिफरेंस होता है वो अंश हो जाता है, और बाटा में अगर ज़्यादा पूछता है तो कम लिखाएगा, अगर कम पूछता है तो ज़्यादा वाला लिखाएगा, और गुना में 100। तो यहाँ पर देखिए, आइए सबसे पहले समझते हैं। मान लीजिए कि ये है ए और ये है बी। ए की आमदनी बी की आमदनी का 5 गुना है। अगर बी को हम 1 मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इसका 5 गुना, यानी कि 5 हो जाएगा। इसलिए सबसे छोटा मान माने हैं कि बनाने में आसान हो। तो बी से ए 5 गुना हो गया, और इसे बनाने के लिए हमें ज़रूरत है डिफरेंस का। तो 5 और 1 का डिफरेंस कितना है, ये 4 का डिफरेंस है। तो सबसे पहले अंश में 4 लिखेंगे, और यहाँ पर कम पूछ रहा है, कम, तो नीचे हम अधिक वाला मान देंगे। तो बटा में 5 और गुना पर 100, 20 पचे 100, 4 दूनी 8, यानी कि 80% हमारा आंसर हुआ। जो बी की आमदनी ए की आमदनी से कितना परसेंट कम है, तो 80% कम है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि किसी संख्या में 65 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 20% बढ़ जाता है, तो वह संख्या क्या है। सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। अगर प्रश्न समझ गए तो बनाने में बहुत ही आसानी हो जाता है, और समझने में भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगा आपको कि किस प्रकार बनता है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर 65 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या 20% बढ़ जाता है, यानी जो 65 है वो 20% डायरेक्ट हम कह सकते हैं। तभी तो 65 जोड़ देने से 20% बढ़ गया, यानी कि 65 20% है। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, तो 20% बराबर 65, तो 100% आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 20% का मान 65 है, तो हमें पूछ रहा है कि वह संख्या क्या है। तो यानी 100% क्या है, तो 65/20, ये हो गया 1% का मान गुने 100, तो 20 पचे 100। तो 65 में 5 से गुना करेंगे तो 5 पचे 25 और 6 पचे 30, यानी कि 325 हमारा सही आंसर हुआ। आइए देखते हैं जल्दी में। यदि किसी संख्या में 144 घटा दी जाती है तो वह संख्या 64% हो जाता है, तो वह संख्या क्या है। यहाँ पर जोड़ देने से 65 जोड़ने से 20% बढ़ जाता है, तो यहाँ 144 घटा दी जाती है तो 64% हो जाता है। बात वही है, थोड़ा सा घुमा कर लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए 144 घटा देते हैं तो 64% हो जाता है। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% है, तो 100% में से कितना एक घटा, तो 100% में से 64 घटाते हैं तो 36% आता है, यानी जो 36% है वो 144 है, यानी कि 36% बराबर 144। तो वह संख्या यानी कि ओरिजिनल नंबर 100% क्या है, तो 144/36 गुने 100। तो 144 में 36 4 बार में कट जाएगा, तो 4 गुने 100 बराबर वो ओरिजिनल नंबर 400 है। आइए इसी प्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम आज कराने वाले हैं। आप लोग ध्यान से देखिए और वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, मज़ा आने वाले है आज। अगला प्रश्न देखते हैं। ए की आमदनी बी की आमदनी से 10% कम है, तो
बी की आमदनी ए की आमदनी से कितना परसेंट अधिक होगा, कम या अधिक वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये हुआ ए और ये हुआ बी। ए की आमदनी बी की आमदनी से 10% कम है। तो सबसे पहले हम इसे मान लेते हैं कि बी का आमदनी 100 है, तो ए की आमदनी 100 से 10% कम, यानी कि ये 90 होगा। बी मान लिए 100 तो ए 90 होगा। ये 100 मान लिए अपने मन से, ताकि गुना गणित करने में आसान हो। ऐसा ही अंक मानना ही चाहिए मैथ बनाने के लिए। तो बी 100 ए 90। आगे देखते हैं, बी की आमदनी ए की आमदनी से कितना परसेंट अधिक है। तो ये अधिक या कम वाला प्रश्न है। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 है। डिफरेंस 10 है और ये 10% कम भी है, समझ लीजिए। तो डिफरेंस 10 है। ऐसे डायरेक्ट लगता है कि अगर 10% कम है तो इसको से 10% अधिक होगा। ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर कुछ दूसरा नियम लगता है और दूसरा आंसर भी आता है। तो 10 तो डिफरेंस हो गया, अधिक पूछता है तो कम वाला नीचे जाएगा और गुना 100। 1 0 से 1 0 खत्म, यानी कि 9 में 100 से भागा देंगे। 100 में 9 से भागा देंगे तो इसका आंसर आता है 11.1/9। 11 और 100, या इसे हम 11.11 भी कह सकते हैं। दोनों में से कोई ही आंसर होगा। आइए नीचे वाला देखते हैं। एक व्यक्ति की आमदनी पहले सप्ताह 40% बढ़ता है और अगले सप्ताह 20% घट जाता है, तो उसके आमदनी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका एक ट्रिक वाला सूत्र है, जिससे हम आसानी से इस प्रकार के प्रश्न घटने बढ़ने वाला जो भी आएगा हम हल कर सकते हैं। तो प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, यानी कि परिवर्तन प्रतिशत। इसका सूत्र है 100 ± x, जो भी घट बढ़ होगा, या 100 ± y बटा में 100। तो यहाँ पर देखते हैं कि पहले सप्ताह 40% बढ़ता है, तो 100 + 40 डायरेक्ट 140 भी लिख सकते हैं। यहाँ दूसरे सप्ताह 20% घट जाता है, तो 100 - 20 बटा में 100। तो 140 गुना 80 बटा 100। 2 0 से 2 0 खत्म, 14 8 112, यानी इसका आंसर आया 112%। तो प्रतिशत पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो 12% की वृद्धि होती है। आंसर में होगा 12% की वृद्धि होगा। अगर 100 से कम आता, जितना कम आता उतना हम कहते हैं कि उतना का घटौती हुआ है, और यहाँ पर 12% का वृद्धि हुआ है। चलिए देखते हैं अगला, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि बहुत ही खर्चीला प्रश्न है। इस प्रश्न में बहुत ही खर्च हुआ है एक व्यक्ति का। एक आदमी अपने आमदनी का 20% खाना पर खर्च किया, 15% शिक्षा पर और 25% अन्य मुद्दों पर खर्च करने के बाद उसका बचत 8,000 रुपया है। तो उस व्यक्ति का आय कितना है, यानी 20%, 15%, 25% इतना खर्च करते हुए भी वह व्यक्ति 8,000 कमा ले रहा है, यानी बचा ले रहा है। तो उसका कुल टोटल कितना कमीनी है, यही निकालना है। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। एक व्यक्ति है कमाने वाला गधा की तरह, 20% खाना पर खर्च करता है, 15% शिक्षा पर खर्च करता है, पढ़ता भी है, और 25% अन्य मुद्दों पर खर्च करता है, यानी कि पैसा उड़ाता भी है बहुत ज़्यादा। उसके बाद भी 8,000 बचाता है।
तो उसका कुल टोटल कमीनी कितना है। तो देखिए यह प्रश्न बनाने के लिए एक कुल आय यानी टोटल इनकम, टोटल इनकम का एक सूत्र है बचत गुने 100 बटा ये जो 100% है ना, उसमें से जितना खर्चा किया वो घटाने का। क्या क्या खर्चा किया है, मान लो x y z, यह सूत्र है। यही सूत्र पर इस मैथ को आसानी से हम बना देंगे। तो आइए देखते हैं बचत कितना है 8,000, 100 अपने मन से, 100% यहाँ हो गया, और कितना कितना खर्चा किया तो 20% खाना पर, 15% पढ़ाई में और 25% बिना मतलब के। तो यहाँ पर देखते हैं क्या, 8,000 गुने 100 बटे 20 और 5 5 10 यानी 30 30 यानी 60% खर्चा कर देता है। तो 8 पर 1 2 3 4 5 जीरो डायरेक्ट लिख सकते हैं और बट्टा में 40, 40 दूना 80 यानी 2 पर 1 2 3 4 जीरो। यानी ये जो व्यक्ति है वो 20,000 रुपया कमाता है और 8,000 बचाता है, यानी 12,000 खर्चा कर देता है। तो इसका आंसर है 20,000। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि ये मैथ बहुत ही अच्छा से समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं परसेंटेज का पार्ट 3 में इससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।